बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना था। इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आयोटा एच कट सिग्मा के सी के डॉट टी साई के नॉट ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एच ई ए के नॉट एच कट, ठीक है, आयोटा ओवर एच कट, ये हमारे पास ये आ जाती है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडेंट है तो यहाँ पे टी भी आ रहा है, ठीक, टी ओवर एच कट, और माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस सी के टी, क्योंकि हमारे पास टाइम डिपेंडेंट पर्टिफिकेशन थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं तो टाइम के लिहाज से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया जिन टर्म में टाइम आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, और सी के टी ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखें कि हमने क्या किया है, हमने वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट वैल्यू ऑफ एच एंड साई। हमने जो है लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाली जो टर्म है इसमें एच और साई की वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू हमने कहा था कि ये है स्टार्टिंग में, और साई की वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू जो उसका सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास ये हमने अज्यूम किया था, ये हमने उसकी वैल्यू दोनों पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम जो है ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि हमने कहा कि जो एच साई के है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई साई के इक्वल है, ठीक है। ई एच साई इज इक्वल्स टू ई साई के एच नॉट साई के नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट साई के नॉट, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई जब इक्वेशन होगी तो ये इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये हमारे पास, ये हमने इसको इक्वेशन 8a जो है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, और नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों साइड पे जो सिमिलर इक्वेशन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी जो कि इसकी परटर्ब पार्ट वाली जो है पोटेंशियल, ये वी टी, ठीक है, लैम्डा वी टी सिग्मा के सी के टी साई के नॉट ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एच कट ई के टी ओवर एच कट, ठीक है, ई के नॉट टी ओवर एच कट आ जाएगा इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट सिग्मा के सी आर डॉट आई हमारे पास के डॉट टी साई के नॉट एच का ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा के ई के नॉट टी ओवर एच कट, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। Now to solve this equation we multiply both side by psi के नॉट स्टेरिक, इससे हमने दोनों साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट, और सिग्मा ये डी टॉ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फॉर विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास जब हम दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये अप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे साई के नॉट हिस्टेरिक से, तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी, ये साई के नॉट है और साई के हिस्टेरिक, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये और ये वाली वैल्यू हमने इस साइड पे लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल भी इन्वॉल्व है। अब ये वाली जो टर्म है ये हम यहाँ पे इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के, ये डेल्टा बी के, ठीक, ये वाली जो टर्म है इसकी जगह ये आ जाएगी, बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, और ये वाली टर्म जो है इसमें हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, वी
बी के जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसकी जगह क्या लिख दिया, वी बी के, क्योंकि ये पोटेंशियल है ना, ये पर टर्म पार्ट है, इसी को तो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ पुट द क्रॉनिकल डेल्टा जो है हमने इसमें बी और के को इक्वेट कर दिया और फिर नॉर्मलाइज कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी, ठीक है। सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल गेट, हमारे पास ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में आ गई हमारे पास, ठीक है। बी और के को इक्वेट जो कर दिया तो जहाँ के था वहाँ बी आ गया, ठीक है। सिग्मा के था तो वहाँ बी आ गया, सी के था तो यहाँ बी आ गया, और क्योंकि नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई की थी तो हमारे पास जो ये कैनोनिकल डेल्टा वाली टर्म है इसको हमने जब बी और के इक्वेट कर दिया तो ये डेल्टा 1 हो गया, ठीक है। तो ये वाली टर्म ये 1 हो गया, बाकी ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़ रही, ठीक है। और सिग्मा भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये वाली टर्म हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी।